हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मेटा एनालिसिस में। अभी तक हमने कर दिया रैंडम इफेक्ट क्या होता है, फिक्स इफेक्ट, हेटेरोजेनिटी के मेजर्स कौन कौन से हैं। और बार बार एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हम अब प्रीवियस स्टडी करें, उसमें से एक फॉर्मेट में डाटा उठाइए। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा डाउट रहे कि करना कैसे है। एक्चुअल कंसेप्ट तो समझ आ गए, पर एक्चुअली रिव्यू ऑफ लिटरेचर से करके हमें कैसे पता करना है, फॉर्मेट बनाना। तो आइए एक बार इस पे काम कर लेते हैं। ये है एक्चुअली इनपुट ऑफ डाटा मेटा एनालिसिस। मैं इसको एक बेस पेपर लेके चल रहा हूँ, रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इन द थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर मेटा एनालिसिस। रिसर्च गेट के ऊपर अवेलेबल है ये, आप इसको डाउनलोड करें। और राइज, शिरान, शिल्जे इनका पेपर है ये 2010 का। इस पेपर में इन्होंने शुरू किया कि थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली ये कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल इंटेंशन की बात करता है, विच मीडिएट्स रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड से इंटेंशन होती है और उससे फिर एक्चुअल बिहेवियर होता है, एक्ट जो होगा। साइड बाय साइड इसमें एक सब्जेक्टिव नॉर्म भी होता है। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन जो फिशबेन ने, आइजन ने दी थी 1975 में। बाद में इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर दी गई, बिहेवियरल कंट्रोल। ये इनके डेफिनेशंस हैं और अब ये बन गई टीपीबी, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। लेटर ऑन एजेन ने कहा, इस अजम्पशन को भी रिलैक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें और भी अगर आप एडिशनल प्रेडिक्टर डालना चाहें ना, वो भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बढ़ जाए। ओके, तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़, मतलब ये तो ओपन होगी। तो लोगों ने बहुत काम किया और बहुत सारी नई चीज़ डाली, जिससे एक पेपर आ रहा है, रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इन द थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। या बाद में एक पेपर आया, एंटिसिपेटेड रिग्रेट एज एडिशनल प्रिडिक्टर फॉर द थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो हम अभी इस पे काम करते हैं। तो इन्होंने क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी को बता रहे हैं ये होना चाहिए, उसको डिफाइन किया, उसकी रीजनिंग दी, क्यों सेल्फ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और इसमें किस तरह से कनेक्ट है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। फिर इन्होंने कहा चलो अब ये स्टडी जो हम करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं, मेटा एनालिसिस इंटीग्रेशन ऑफ स्टडी ऑन सेल्फ आइडेंटिटी एंड टीपीबी। यानी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के जितने भी वेरिएबल हैं उनका अलग अलग स्टडी में प्रीवियस ईयर्स में सेल्फ आइडेंटिटी से कैसा रिलेशन मिला, इसको स्टडी करेंगे, उस पर मेटा एनालिसिस लगाएंगे। तो ये मेटा एनालिसिस एक मॉडल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रपोज करने के लिए कि मैं ऐसा करूं। तो उसकी क्यों करें, क्योंकि ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, कैसे करें? तो इन्होंने कहा हमने अलग अलग सोर्सेज लिए, डाटाबेसेस ले लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस पेपर ले लिए, रेफरेंस लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पेपर जो इंक्लूजन के लिए वो भी बनाई हमने। ऑथर्स ऑफ पब्लिश पेपर वर कॉन्टेक्टेड कि जो पेपर आपके पब्लिश नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, प्रेस के अंदर हैं, डेजिटेशंस, रिव्यू, वो सारी चीज़ें इन्होंने ले ली। और कुल मिला के इन्होंने कहा 40 हमें अलग अलग हमें ऐसे मिले हैं, 33 पेपर्स में 40 ऐसी स्टडी मिल गई। और इन्होंने बाद में रैंडम इफेक्ट यूज़ किया। ये इन्होंने दिया भी हुआ है कि ये हमारी थी स्टडीज़, तो इन्होंने एक एक को मेंशन किया है। तो इस पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए एक बार देख सकते हैं। इन्होंने 40 स्टडी यहाँ मेंशन की है, तो मैंने इन 40 स्टडी को ट्रेस किया और इनको डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करके मतलब अब अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो एसएलआर से सबसे पहला काम है आप सारी स्टडीज़ को एक बार डाउनलोड कर लीजिए और एक एक्सेल का यहाँ फॉर्मेट बना लेते हैं कि सीरियल नंबर, ऑथर, एन और आर। आइए देखते हैं एक बारी। सबसे पहला है आर्मिटेज का। मुझे क्या देखना है, सेल्फ आइडेंटिटी, और उसका रिलेशन मुझे देखना है किससे, चेक कर लेते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी के रिलेशन को हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इंटेंशन के साथ, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ सेल्फ आइडेंटिटी एंड बिहेवियरल इंटेंशन। तो पहली स्टडी को पढ़ते हैं, आर्मिटेज की स्टडी है ये। एक ही पर्सन की अगर एक से ज़्यादा स्टडी हो तो उसको हम ABC ऐसे लिख करके लिख देंगे। ओके, सो हमें देखना है सबसे पहले तो जहां हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा होता है ना, रिसर्च मेथड्स, अ सैंपल ऑफ 221 पार्टिसिपेंट्स वर टेकन। बहुत बढ़िया जी, 221 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने अब देखिए कोई टेबल जिसमें मीन वगैरह दिए हों, ये टेबल है हमारी एसोसिएशंस की। नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, तो आर चाहिए बिल्कुल। फैक्टर लोडिंग है PCA से, ये नहीं चाहिए हमें। ये हमारे मीन वगैरह नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। ओके, ये टेबल देखिए, डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशन। इंटेंशन B है और B का सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेशन है 0.57। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.57। ठीक है जी, हो जाएगा ये। और देख लें स्टडी, इस पेपर पे मैं वापस आता हूँ, रोल ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और। ये देखें आर्मस्ट्रॉन्ग की स्टडी जो है, राइस की स्टडी। तो स्टॉर्म राइस,
यंग अडल्ट्स इंटेंशन टू ईट हेल्दी फूड, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो हम देखते हैं एन कितना लिया होगा इन्होंने, 735 सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए हैं, ओके 735 लिए हैं, ठीक है। फिर इसमें कोरिलेशन ढूंढना है अब हमें सेल्फ आइडेंटिटी और इंटेंशन का रोल आइडेंटिटी इनसे मिला है 65 ये नोट कर लिया है इसी तरह से। और अगर आप आगे देखें ये सारी बस यही है, इनको आप देखते जाइए और ये सारी टेबल बनाते जाइए। अब जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो सिर्फ ये दो अच्छे, ये तो दो तो मिनिमम है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये इस तरह से बना लेनी चाहिए जो ऑथर्स ने बनाया है पेपर। सैंपल कौन था उसके, इसको अभी छोड़ सकते हैं 1 मिनट के लिए, डिलीट कॉलम। बिहेवियर क्या था, कैसे था, किस कंटेक्स्ट में था, लाइक इस पे था, डोनेट ब्लड पे था, गिव मनी टू चैरिटी, एक्सरसाइज पे था, ये सारा बिहेवियर क्या था उस पर बात कर लें। और फिर फाइनली आगे है हमारा एन कितना आया और आर कितना आया, उसके ऊपर काम कर लें, एन आर। ये चीज़ आप एक बार, मतलब ये चीज़ें अच्छा रहे अगर आप इसको साथ साथ बना लें, उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें उनको आप एक बार लिख लीजिए। अब इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम करेंगे, हम अपनी एक्सेल में चलेंगे और हमारे पास मेटा एसेंशियल एक वर्कबुक है। सो कहाँ है मेटा एसेंशियल, ओपन में 1.5। हमें सिर्फ इतना सा करना है, जब आप ये चीज़ बना लें तो इनसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं इसमें। इसी तरह से कोरिलेशन कितना है, ये है कोरिलेशन, कॉपी, आई होप शुरू से नहीं लिया मैंने, कॉपी और पेस्ट, चेक कर लें लास्ट में यही आ गया ना, हाँ सारे 40 स्टडीज़ हैं। और एन, तो एन को भी डाल देते हैं, ये एन है 221 से एन को। सफिशिएंट डाटा, क्या इसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड पे यस कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट नो है ना यहाँ पे, तो इसको यस कर देते हैं। तो यस के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके इन सब पे पेस्ट कर देता हूँ, ये भी तरीका है, टाइप पे लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी चलता है यहाँ। कॉपी पेस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ 40 तक आ गया अपने आप, ये भी यस आ गया। अब आप अपने फॉरेस्ट प्लॉट में आ जाइए, ये रैंडम कर देते हैं इसको, 1 मिनट लेता है ये रैंडम इफेक्ट। अपडेट हो रही है स्टडी अभी, ओके क्यों न्यू स्टडी, यस है यहाँ पे, फॉरेस्ट प्लॉट हो गया, अपडेट हो गया है, ये सारी स्टडीज़ आ गई हैं और इनके वेट आ गए हैं, और वेट के बाद ये हमारा फॉरेस्ट प्लॉट आ गया सबका, ठीक है, देख रहे हैं सारा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और इसका समरी इफेक्ट ओवरऑल क्या निकला, ओवरऑल हमारा ये निकला 0.51 का कोरिलेशन है ओवरऑल, जो कि हो सकता है इस रेंज में 4.5 से लेके 5.8 तक की रेंज में ये पिछली स्टडी में पाया गया। हेट्रोजेनिटी है, बहुत हाई हेट्रोजेनिटी है 95, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। पर अभी के लिए आपको सबसे पहले इस तरह की टेबल बनानी है SLR से, तो आप अपनी स्टडी पढ़ते जाइए, जितने ज़्यादा कॉलम आप यहाँ बनाएंगे उतना हेल्पफुल रहेगा आगे, जितना स्टडी के बारे में लिख सकें, कौन से कंट्री में हुई है, रिस्पोंडेंट कौन था, किस बारे में था, कंटेक्स्ट क्या था, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लिखें, प्रोवाइडेड वो सब के लिए लिखें, ये हमें बेसिक काम करना है यहाँ पे। सो आई होप आपको थोड़ा सा हुआ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि करना कैसे है काम। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।